अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने चैनल द कुलाची टेस्ट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं व्यूवर्स। आज मैं आपको शामी कबाब बनाना सिखाऊंगी। क्यों हमारे शामी कबाब रेशेदार नहीं बनते हैं, क्यों टूटने लग जाते हैं, क्यों अंदर से सॉफ्ट नहीं बनते हैं, जूसी नहीं बनते हैं, सारे टिप्स और ट्रिक्स आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ व्यूवर्स। बहुत ही ज़्यादा झटपट और इजी रेसिपी है। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए व्यूवर्स, टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने मीट लिया है तकरीबन 1.5 kg के करीब। मीट आप कोई भी ले सकते हैं व्यूवर्स। मैंने बीफ लिया है। बीफ के अंदर बहुत अच्छा रेशा बनता है, इसलिए बीफ का मीट हम लेंगे। और बड़ी बड़ी बोटियाँ जिस तरह से हम मार्केट से लेकर आते हैं उसी तरह से बड़ी बड़ी बोटियाँ ले लेनी है आपने। बोटियाँ जितनी बड़ी होंगी व्यूवर्स तो उतना ही आपके कबाब के अंदर बिना सिल पे पिसे हुए अच्छा रेशा बनेगा। यहाँ पे मैं आपको मसाले नोट करवाती हूँ। 2 टेबलस्पून भर के धनिया लेंगे व्यूवर्स, 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा लेंगे, 1 जायफल लेंगे, 3 बड़ी इलायची लेंगे, 3 बादियान के फूल लेंगे, 2 से 3 तेज़ पत्ते लेंगे व्यूवर्स, 10 से 12 लौंग लेंगे, 7 से 8 अदद छोटी इलायची, दालचीनी के टुकड़े लेंगे, काली मिर्चें लेंगे 2 टेबलस्पून के करीब। ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे व्यूवर्स। जायफल हम साबित ही डालेंगे। जैसे ही टेस्ट हमारे मीट के अंदर आ जाएगा तो जायफल को उठा के हम हटा देंगे। सिंपल हम यहाँ पे प्रेशर कुकर लेंगे। प्रेशर कुकर के अंदर हम अपना मीट ऐड करेंगे व्यूवर्स। देन उसके बाद इसके अंदर जो हमारे सारे मसाले हैं वो इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं व्यूवर्स। बाकी जो सारे मसाले हैं वो इसके साथ पिस जाएंगे, लेकिन जो जायफल है, तेज़ पत्ता है, दालचीनी है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये मसाले जो हैं हम हटा देंगे। यहाँ पर हमने 4 अदद प्याज ले लिए हैं, उसको हमने बड़े बड़े साइज़ की शक्ल में कट कर लिया है सिंपल, वो हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। बड़े साइज़ के प्याज थे। चने की दाल ऐड करेंगे व्यूवर्स। जितना हमारा मीट है उसका तीसरा हिस्सा हम जो है चने की दाल ऐड करेंगे। 3 से 4 घंटे मैंने इसको पानी में सोक कर लिया था दालों को। और 12 से 15 अदद हम जो है गोल वाली लाल मिर्ची ऐड करेंगे। थोड़ा सा स्पाइसी हम बनाएंगे इसको व्यूवर्स। अदरक का एक बड़ा सा टुकड़ा ऐड करेंगे काट के इसके अंदर। और लहसुन जो है हमने उसको फ्रीज़ कर लिया है अपने लिए, तो फ्रीज़ किया हुआ लहसुन इसके अंदर। अगर आपके पास जवे हैं तो आप जवे भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास कुटा हुआ लहसुन है तो वो मैंने इसके अंदर अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दिया है। 3 टीस्पून के करीब इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड करेंगे व्यूवर्स। यहाँ पे लाइट चली गई है सॉरी, लेकिन यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड करेंगे जस्ट कलर के लिए। अगर आप ऐड करना नहीं चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, इन चंद मसालों को ऐड करके अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। पानी आपने ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है व्यूअर्स। पानी आप इतना ऐड करेंगे कि मसाले से 1 इंच या हाफ़ इंच पानी ऊपर हो, तो इतना पानी आप ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि पानी सुखाना फिर मुश्किल हो जाता है। इसको मिक्स करके हम इतना पानी डालेंगे कि इससे 1 इंच जो है ऊपर हो। बस अपने नॉर्मल हिसाब से इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। अब जो है हम प्रेशर कुकर का लिड लगा देंगे व्यूवर्स और इसको पौना घंटे के लिए हम फ्लेम पे रख देंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे। सो व्यूवर्स, इसी के साथ ही अगर आप चैनल में नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है व्यूवर्स कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत अच्छी और बहुत इजी रेसिपीज़ हम आपके लिए लेकर आते हैं, सो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ पे हमने प्रेशर कुकर का लिड लगा दिया है और इसको हमने फ्लेम पे रख दिया है। पौना घंटा हो चुका है और अब प्रेशर कुकर का हम लिड हटाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा बीफ जो है वो भी अच्छे से गल गया है। अभी जो है व्यूवर्स इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, लेकिन मैंने प्रेशर कुकर का लिड हटा दिया है क्योंकि नीचे से फिर जल जाएगा मसाला हमारा। तो हम फ्लेम को ऑन करके इसका पानी जो है ड्राई करेंगे व्यूवर्स अच्छे से, और स्पून आपने चलाते रहना है। सो व्यूअर्स, मज़ीद हमने इसको 10 मिनट का टाइम और दिया और यहाँ पे मसाले के अंदर से अच्छा सा पानी जो है वो ड्राई हो गया है और इस तरह से कंसिस्टेंसी के अंदर हमारे पास मसाला आ गया है। अब इसके अंदर से हम तेज़पत्ता, दालचीनी वगैरह ये सारे खड़े मसाले जो है ये हम हटा देते हैं। ज़ीरा, धनिया वगैरह और गोल लाल मिर्चें, ब्लैक पेपर, ये सारे मसाले हम रहने देते हैं और जो बड़े वाले मसाले हैं इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये नहीं पिसेंगे।
सो व्यूअर्स, अब जो है मसाला हमारा रेडी है। इस स्टेज पे आप इसको सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं या फिर आप इसको इजी तरीके से बना सकते हैं। वही सिलबट्टे वाला टेस्ट आएगा, वही सिलबट्टे वाला फ्लेवर आएगा। छोटी इलायचियाँ भी हम हटा देते हैं। इस तरह से आपने जो जिससे हम लहसुन कूटते हैं वो ले लेना है, या फिर जिससे हम हलीम के अंदर गोटा लगाते हैं वो ले लेना है, और बस झटपट आपने इसके अंदर गोटा लगा लेना है। इतने ज़बरदस्त तरीके से हमारे जो कबाब का मसाला है वो पिस जाता है। इस तरह से हम इसको पीस लेंगे व्यूअर्स। जो लहसुन कूटने वाला है उससे ज़्यादा इजी होता है, तो मैंने थोड़ा इससे किया, फिर मैंने लहसुन कूटने वाले से इसको अच्छे से पीस लिया है। अभी आपको दिखाते हैं। वीवर्स, पहले के लोग जो होते थे वो शामी कबाब को सिल पे पीसते थे तो बहुत ज़्यादा अच्छे कबाब बनते हैं। लेकिन हम आपको जो तरीका बताएंगे वीवर्स, उससे भी आपको बिल्कुल वही सिलबट्टे वाला टेस्ट आएगा और उसी तरीके से रेशेदार कबाब बनेंगे। बड़ी बोटियां इसलिए ऐड करते हैं, देखें हम हलीम बनाते हैं उसके अंदर भी बड़ी बोटियां ऐड करते हैं ताकि हलीम के अंदर अच्छा रेशा बने। तो इसी तरह शामी कबाब के अंदर आपने जो है मीट को कट नहीं करना है, बड़ी बोटियां ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा रेशा कबाब के अंदर बनेगा। और इस तरह से हमने अपने मसाले को खूब पीस लिया है वीवर्स। सो वीवर्स, कबाब का मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब इसको मज़ीद इसका टेस्ट इन्हेंस करने के लिए जब आप इसको फ्राई करते हैं और हरी मिर्चों का टेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, तो 10 से 12 अदद हरी मिर्चों को कट करके वो हम इसके अंदर डाल देते हैं, और एक गड्डी हरा धनिया डंडियों समेत हम कट करके वो डाल देते हैं, और 2 से 3 अदद हम अंडे ऐड करेंगे, और अच्छे से हम मसाले को गूँध लेंगे जैसे हम आटा गूँधते हैं। अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेंगे वीवर्स, मसाले की मिक्सिंग हाथों से ही अच्छी होती है। सो मसाले की मिक्सिंग हम हाथों से अच्छे से करेंगे ताकि अच्छे से इसके अंदर अंडे और जो हमने हरी मिर्ची ऐड की थी, धनिया, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा मिक्स हो चुका है वीवर्स, और अब हम यहाँ पे बिल्कुल आसानी से हाथों की मदद से इसकी टिक्कियाँ रेडी कर लेते हैं वीवर्स। अगर आप इसको थोड़ा सा प्रोफेशनली बनाना चाहते हैं तो किसी भी जार का ढक्कन लीजिएगा वीवर्स, और इस तरह से इसके अंदर मसाला फिल कीजिएगा, और बस इस तरह से अच्छा सा शेप देने के लिए इसको जार के कैप के अंदर जो है शेप दे दीजिएगा वीवर्स। लेकिन हमने सारे ही हाथों से रेडी किए थे, बस आपको थोड़ा सा गाइड करने के लिए हमने इस तरह से जो है रेडी किया है। सारे कबाबों का मसाला हम रेडी कर लेंगे वीवर्स, टिकिया रेडी करके आप इसको आराम से 2 से 3 माह के लिए स्टोर भी कर सकते हैं फ्रीज़र में। मैंने इसको रेडी करके और इस तरह से फ्रीज़ करने के लिए रखा है। पहले हमने कबाब रखे हैं, ऊपर से हमने प्लास्टिक बैग बिछाया है, फिर हमने कबाब रखे हैं। इस तरह से फ्रीज़ करने से आपको बहुत ज़्यादा इजी रहता है वीवर्स, एक दूसरे के साथ चिपकते नहीं है। और इस तरह से हमने सारे कबाबों को एक दूसरे के ऊपर रख के प्लास्टिक का बैग बिछा के हमने इसको फ्रीज़ कर लिया है। जब भी हमें ज़रूरत होगी नाश्ते के टाइम, टी टाइम में हम इसको निकाल के फ्राई कर सकते हैं। सो अब हम आपके सामने इसको फ्राई भी कर लेते हैं। पैन के अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया है वीवर्स, और अब जो है हम अपने कबाब इसके अंदर डाल देते हैं और मज़े से कबाब को हम फ्राई कर लेते हैं वीवर्स। कबाब के मसाले के अंदर जो पानी था तो उसको हमने अच्छे से ड्राई कर लिया था, तभी जो है परफेक्ट कंसिस्टेंसी के अंदर कबाब हमारे पास आ चुके हैं। अगर आप कबाबों का मसाला जो है अच्छे से बनाएंगे तो आपके कबाब भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने मज़े की टिक्कियाँ बनी है, और इसके अंदर जो हमने हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड किए हैं ऊपर से, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ज़रूर ऐड करके देखिएगा वीवर्स। अगर आप अंडे को इसके अंदर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप अंडे के बगैर टिक्की बना के जब आप इसको फ्राई करते हैं तो उस टाइम अंडा लीजिएगा, उसको फेंट लीजिएगा और टिक्की को उसके अंदर डिप करके उसको फ्राई कर लीजिएगा। लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा अंडे खर्च हो जाते हैं। जब भी आप टिक्की फ्राई करते हैं तो उसके लिए आपको अलग अंडा चाहिए होता है। अगर अंडा आप इसके अंदर मिक्स कर देंगे तो आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। बस आप टिक्की को निकाल के नॉर्मल जो है ऑयल में फ्राई कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको ईजी रहता है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि इसके अंदर ही आप अंडा डाल दीजिएगा। बस सारे कबाबों को हमने फ्राई कर लिया है मज़ेदार सा, और अब इसको हम पैन से निकाल लेते हैं वीवर्स, और आपके सामने सर्विंग डिश में इसको सर्व कर लेते हैं।
सो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल इजी और जूसी शामी कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। इसको आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ इंजॉय करके खा सकते हैं। आप इसको नान पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी है व्यूअर्स। टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके ये मज़ेदार से शामी कबाब आप भी रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर एक टिक्की तोड़ के आपको बताते हैं किस तरह से परफेक्ट रेशा इसके अंदर बना हुआ है और कलर कितना ज़बरदस्त है। टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। चटपटे हमारे शामी कबाब रेडी है, क्योंकि इसके अंदर हमने गोल वाली लाल मिर्चें काफ़ी सारी ऐड की थी, ऊपर से हमने हरी मिर्चें भी ऐड की है, तो बहुत ज़्यादा चटपटे हमारे शामी कबाब रेडी हुए हैं व्यूअर्स। सो प्लीज़ रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कौन कौन हमारी रेसिपीज़ को देखता है, ट्राई करता है व्यूअर्स, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए व्यूअर्स, मुझे दुआओं में याद रखिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।